राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आपकी जिंदगी के बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है आपके घर में बड़ी ये तीन चीज जितना जल्दी हो सके इन्हें अपने घर से बाहर कर दो, वरना जिंदगी भर गरीबी और कंकाली का सामान करना पड़ेगा। खासकर साल 2026 आने वाला है। साल 2026 पूरी तरह से अच्छा जाए, इसके लिए आपको जितना जल्दी हो सके आपकी घर में पड़ी है तीन चीज घर से बाहर कर आज शाम की 4:30 के बाद आपकी ग्रह कुंडली में शुभ और भाग्यशालियों का निर्माण होने वाला है। बहुत ही शुभ है। जब आप इन चीजों को घर से बाहर कर दें, फिर आप जो चाहोगे सब कुछ आपकी ओर खींचा चला आएगा। ये वीडियो नहीं आपके लिए भगवान का दिया हुआ एक वरदान है। इसे जो भी नजरअंदाज करेगा वो जिंदगी भर बचता है, और जो अंत तक देख लेगा वो जाएगा, इस बात की गारंटी देगा। जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, बालाजी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी जय बालाजी 3 बार लिख दीजिएगा। जैसे माता रानी और बालाजी का सीधा आशीर्वाद रुपया आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। और हाँ, एक बार फिर से कहना चाहते हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल से जुड़ जाओ। अभी कोई पैसा नहीं लग रहा, बिल्कुल ही निःशुल्क या सेवा है। जैसे ही तुम चैनल से जुड़ जाओगे, सोचो बागेश्वर धाम तुम्हारा नाता जुड़ गया और सारे समस्याओं का समाधान हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देंगे। चलिए वीडियो के मुख्य विषय के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। सतर्क रहिए, क्योंकि आपके ही घर में मौजूद ये तीन चीजें आपके घर को कब्रिस्तान वन जैसा बना रही हैं। इन्हें तुरंत हटाना बेहद जरूरी है। तो आने वाली सारी खुशियां आपके घर के दरवाजे से ही लौट जाएंगी। माता लक्ष्मी स्वयं चलकर आने वाली हैं। लेकिन अगर आपके घर में ये तीन चीजें रहीं तो माता लक्ष्मी आपके द्वार से ही वापस चली जाएंगी। इसलिए अभी के अभी इन तीन चीजों को अपने घर से तुरंत बाहर कर दीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कितना जबरदस्त परिवर्तन आएगा। दोस्तों, आज का यह वीडियो गृहस्थ तारों और आपकी कुंडली पर आधारित है, और आज जो मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं वो ठीक आज रात 11 बजे से ही आपके जीवन में लागू होने वाली है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में हर चीज के लिए जद्दोजहद की है। 2 रोटी कमाने के लिए भी आपने बहुत संघर्ष किया। आज आप जिस भी मुकाम पर हैं वह आपके अपने दम पर है। किसी का कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर। हर चीज आपने अपनी मेहनत से हासिल की है, चाहे कम ही हो, लेकिन आपका अपना है। लेकिन फिर भी यह दुनिया वाले आपको चैन से जीने नहीं दे रहे। यहां तक कि आप रखा है। दोस्तों, आपके दिमाग में हर वक्त सिर्फ और सिर्फ चिंता, सिर्फ तनाव ही भरा रहता है। रात में नींद आना भी आपके लिए कठिन होता जा रहा है। दोस्तों, अब चिंता छोड़ दीजिए, तनाव करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब आपके जीवन में ऐसा बदलाव आने वाला है जिसके बाद आपका हर छिपा हुआ दुश्मन आपके तलवे चाटेगा। ग्रह तारे हो या फिर शनि हो या फिर राहु, सब आपके लिए शुभ घड़ियां लेकर आ रहे हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको 3 बड़ी घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं जो आपके साथ आज रात 11 बजे से हर हाल में घटेंगे। दोस्तों, अक्सर आपके साथ यही होता आया है। माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार तक आई और वहीं से लौटकर चली गई। आपके घर के द्वार पर भगवान कृपा बरसाने आए, लेकिन वापस लौट गए। आखिर क्यों? क्योंकि आपके घर में ही कुछ अशुभ चीजें पड़ी हैं जो भगवान को भीतर आने से रोक रही हैं, जो आपके घर में कृपा आने में बाधा बन रही हैं। आखिर कौन सी है वो अशुभ चीजें? मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, आपके जीवन में आपने जितने भी कष्ट झेले हैं, जितने भी पीड़ा आज झेल रहे हैं या झेल चुके हैं, वह सब इन्हीं चीजों के कारण है जो आपके घर में ही पड़ी है। इसलिए आज इन्हें घर से बाहर कीजिए और फिर देखिए आपका जीवन कितना शानदार हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर करें। आज का यह वीडियो सितारों पर आधारित है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मनो सच्ची श्रद्धा से 3 बार लिखिए, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। शनिदेव की अपार कृपा आप सब पर बनी रहेगी। तो जाइए और लिख दीजिए, जय शनिदेव। दोस्तों, एक बात अपने मन में बैठा लीजिए, जब राहु देता है तो इतना देता है कि संभालना कठिन हो जाता है। कहीं से भी अचानक इतना धन आएगा कि उसे रखने की जगह भी कम पड़ जाएगी। लोग समझेंगे, लोग आपकी तरक्की देख नहीं पाएंगे,
वे जल जल कर राख हो जाएंगे। इतना देता है दोस्तों। राहु और आज रात 11 बजे से राहु भी आपके ऊपर मेहरबान है। राहु भी अब आपको इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। और शनि तो पहले ही ऐलान कर चुका है कि आपके जीवन में अब खुशियां आकर ही रहें। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपने शुरुआत से ही, बचपन से ही अपने जीवन में संघर्ष किया है। आपने अपने माता पिता की गरीबी देखी है। आपने अपने जीवन में हमेशा मेहनत और संघर्ष ही किया। आप दो रोटी दो के लिए भी तड़पते रहे। जब आपके दोस्त, आपके पड़ोसी तरक्की कर रहे थे, नए नए अच्छे कपड़े पहन रहे थे, अच्छे पकवान खा रहे थे, घूमने जा रहे थे, तब आप अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे थे। आप अपने मन को मार रहे थे, अपने मन को छोटा कर रहे थे। लेकिन आपके भीतर विश्वास था कि भगवान मेरे जीवन में भी एक दिन ऐसी खुशियां देगा। और वह दिन आ चुका है दोस्तों। जी हाँ, वो दिन जब भगवान देता है तो आपको चूक कर बैठते हैं, जिससे भगवान या ब्रह्मांड की शक्तियों को ऐसा लगने लगता है कि आपको चाहिए ही नहीं। देखिए, गरीब हमेशा गरीब इसीलिए रह जाता है क्योंकि उसकी आदतें ही थोड़ी सी कमजोर रह जाती हैं। गरीब कभी उठने की ठानता ही नहीं। वो हमेशा केवल दो रोटी में ही संतुष्ट रह जाता है। अगर उसे बस एक मिठाई दे दो तो भी खुश हो जाता है। लेकिन वो कभी बड़ा सोचता ही नहीं। तो बड़ा सोचना शुरू करिए। जब तक सोच बड़ी नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भगवान को, ब्रह्मांड को लगेगा ही नहीं कि यह कुछ चाहता है। इसलिए ब्रह्मांड को दिखाइए कि आप बहुत कुछ चाहते हैं अपने जीवन में, तब आपके जीवन में खुशियां आने लगेंगी। भरोसा रखिए और आज रात 11 बजे से आपके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटेगी। उसकी एक छोटी सी जानकारी मैं दे रहा हूं। ध्यान से सुनिए और उन 3 चीजों के बारे में भी बताऊंगा जो आपके घर में पड़ी है, जो आपके घर को कब्रिस्तान घटना घटेगी। उसकी एक छोटी सी जानकारी मैं दे रहा हूं। ध्यान से सुनिए और उन 3 चीजों के बारे में भी बताऊंगा जो आपके घर में पड़ी है, जो आपके घर को कब्रिस्तान जैसा बना रही हैं, श्मशान घाट जैसा बना रही हैं। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, आपके सपने बहुत बड़े हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसो आराम हो। आप चाहते हैं कि आप भी एक लग्जरी लाइफ जी, लेकिन उसके लिए आप प्रयास नहीं करते। अब भी भीड़ भाड़ वाली जगहों से आप बिल्कुल दूरी बना लेते हैं। आप ऐसी जगहों पर जाना पसंद नहीं करते जहां भीड़ रहती है, जहां बहुत अधिक शोर शराबा होता है। आप वहां से भी दूरी बनाए रखते हैं। और दोस्तों, एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं आपके बारे में। आपको सुकून बेहद पसंद है। आप उन लोगों में से हैं जो तन्हाई को पसंद करते हैं। यानी अगर कोई आपको शांति से किसी कोने में अकेले बैठा दे तो आप वहां भी संतुष्टि से रह लेते हैं और बिना किसी उम्मीद के कार्य करते रहते हैं। मतलब यह है कि आपको किसी काम से कुछ अपेक्षा है, फिर भी आप लगातार अपने प्रयासों में लगे रहते हैं। आपकी भावनाएं भी काफी कोमल हैं। दोस्तों, जी हाँ, आप किसी पर भी आसानी से विश्वास कर लेते हैं। हर किसी से उम्मीद लगा लेते हैं कि यह व्यक्ति मेरा सहारा बनेगा, यह मुझे सहयोग देगा, यह मुझसे सच्चा स्नेह करेगा। और आपकी यही भावनात्मकता ही तो हर बार आपको तकलीफ देती है। लेकिन आप फिर भी नहीं समझते, बार बार ठगे जाते हैं और दोबारा उसी चक्र में उलझते रहते हैं। मगर दोस्तों, आज रात 11 बजे से एक बात अपने दिल में बैठा लीजिए। धन संबंधित मामलों में किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि घाटे की संभावनाएं हैं। अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं तो वह भरोसा आपको महंगा पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों, अब किसी पर भरोसा ना करें। विश्वास करोगे तो धोखा खाओगे। खासकर अपने रिश्तेदारों से सतर्क रहिए, क्योंकि आपके और उनके बीच किसी वजह से तनाव की स्थिति बन सकती है। कोई बात आपको जी हाँ दोस्तों, जब आपकी कुंडली का विश्लेषण किया गया तो उसमें सबसे प्रमुख बात जो उभर कर आई वो है आपका निश्चल स्वभाव। दोस्तों, आप बिल्कुल सीधे साधे हैं। आप किसी की भी बातों में फौरन आ जाते हैं। अगर कोई आपके सामने झूठे आंसू बहाएगा तो आप उन्हें सच्चा दर्द मान लेंगे। कोई अपनी मनगढ़ंत कहानी आपको सुना देगा तो आप उसे भी सच मान बैठेंगे। हर कोई जो मीठी बातें करता है, कोई मीठी बातें करता है, इस पूरी आ जाते हैं, बातें सुना देगा, मान ग्रहण करता है, उसकी बातों में आप उलझ जाते हैं। आप इतने सरल हृदय हैं कि दोस्तों, आप तो अपनी थाली की रोटियां भी दूसरों को सौंप देते हैं। आपने जो धन अपने खून पसीने से कमाया है उसे भी आप दूसरों की भलाई में लगा देते हैं। इतना सरल होना भी ठीक नहीं है दोस्तों। आपके अपने ही लोग आपको छल रहे हैं। जी हाँ, आपके घर के ही लोग आपकी मेहनत का फल खा रहे हैं, आपके अधिकारों को निगल रहे हैं। अगर आपने नहीं दिखाई तो बहुत देर हो जाएगी और फिर संभलने का वक्त नहीं बचेगा।
कलयुग का यही स्वरूप है दोस्तों। यहाँ खून के रिश्ते तक साथ नहीं देते। यहाँ बेटा माता पिता का नहीं होता और भाई भाई का नहीं होता। ऐसे में दूसरों की बात ही छोड़ दीजिए। इसीलिए हाथ जोड़कर विनती है, अब मासूमियत को त्याग दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में यही संकेत है कि आपके जीवन में धोखों की कतार लगी हुई है। पहले भी आपने कई धोखों का सामना किया है और आगे भी आपको और बड़े धोखे मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ा धोखा तो अभी तक आया ही नहीं है, वो आने वाला है। और यह धोखा आपको आपकी भोली प्रवृत्ति के कारण ही मिलेगा। दोस्तों, इसी कारण आपसे निवेदन है, विश्वास करना बंद कर दीजिए। यहां जैसा व्यक्ति दिखता है वैसा होता नहीं है। हर कोई अपने चेहरे पर कई नकाब ओढ़े हुए हैं। कोई भी अपना असली रूप आपके सामने पेश नहीं करता और आपको सच्चाई का पता तब चलता है जब चालाक है। हर व्यक्ति बस अपने स्वार्थ में जीता है। बिना किसी स्वार्थ के कोई आपके पास तक नहीं भटकेगा। यहां तक कि आपके अपने भी यदि उन्हें लाभ नहीं दिखेगा तो वह आपको 2 वक्त की रोटी तक नहीं पूछेंगे। सोचिए, बरारवी कासिया मती, कारवी कासिया मताली कासिया, मती प्रवत की कारवी, कारवी कासिया, मती कारवी कासिया, मती कारवी कासिया। मती का यह संसार कितना मतलबी है। और आपकी कुंडली में तो स्पष्ट लिखा है कि अब से कुछ ही महीनों या वर्षों में आपका कोई बेहद करीबी व्यक्ति आपको बहुत बड़ा धोखा देगा। इसीलिए अभी से सजग हो जाइए। यदि आपने सतर्कता नहीं बरती दी तो यह धोखा आपको पूरी तरह से झकझोर देगा। यह धोखा ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी खुद की संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए। आपकी जमीन जायदाद पर कोई कब्जा को